तो कांतारा मूवी में तुमने नोटिस किया होगा कि पंजुर्ली जी का हमें सुअर रूप दिखाया गया है, फिर यहाँ पर बाघदेव का हमें बाघ रूप दिखाया गया है, देन यहाँ पर मैकारा का हमें छोटे सुअर वाला रूप दिखाया गया है, लेकिन गुलिका देव जी का कोई एनिमल वाला रूप नहीं दिखाया गया। क्या वो बस एक आइडेंटिटी स्पिरिट थे जो बस केवल बॉडी में घुसते थे, उनका कोई रूप नहीं था? ऐसा नहीं है, उनका एक रूप था जो कि इस मूवी में दिखाया गया, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया। कैसे? आओ जानते, क्योंकि ये 500 एपिसोड्स ऑफ मिथवर्स, जिसकी पहली मूवी कांतारा का एपिसोड नंबर 70 है, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि इस मूवी के एकदम स्टार्टिंग में देखना, जब सभी गॉड्स का इंट्रो दिया जा रहा होता है, बताया जाता है कि किस तरीके से कांतारा में सभी के सभी गॉड्स आए थे। देन उसमें सबसे पहले हमें इस बुल यानी नंदी भगवान की अवतार यानी ब्रह्म राक्षस को दिखाया जाता है। देन उसके बाद हमें पंजुर्ली जी को दिखाया जाता है, जो कि धरती पे आके गिरते हैं, उनका सुअर का अवतार दिखता है। लेकिन जब हमें गुलिका देव जी को दिखाया जाता है, देन उनकी ज्वाला सीधा जमीन पे आकर के कांतारा के जंगल में गिरती है और कांतारा के जंगल में छेद कर देती है। लेकिन उसी वक्त देखना कि उनका एक आकार बनते हुए दिखता है, और ये आकार और कोई नहीं बल्कि एक काली परछाई यानी एक काला शैडो होता है। मतलब गुलिका देव जी का रूप यही है। और तो और मूवी की स्टार्टिंग में जब यहाँ पर विजेंद्र ईश्वर के मधुबन के इस जंगल में पहुंच जाता है, देन वहां पर इसको गुलिका देव जी ही मारते हैं। और ध्यान से देखो तो गुलिका देव जी किसी फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि वो इसी काली परछाई के फॉर्म में होते हैं। और तो और मूवी के बीच में जब कुलशेखर यहाँ पर बैरमे की माँ को मारता है, और जैसे ही यहाँ पर बैरमे उस कुएं के ऊपर से कूदता है, देन फिर से गुलिका देव जी की स्पिरिट जो बैरमे के अंदर घुसती है, वो भी देखो एक काले साए के रूप में होती है। तो मूवी के स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें गुलिका देव जी के इस रूप को दिखाया गया, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया।